आप सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। चलिए आज हम आप लोगों को माघी पूर्णिमा की पौराणिक लोक कथा सुनाते हैं। वैसे तो माघी पूर्णिमा की बहुत सारी कथाएं हैं, उन्हीं में से एक कथा हम आप लोगों को आज सुनाने जा रहे हैं। माघी पूर्णिमा के दिन ये कथा जरूर से सुननी चाहिए। तो चलिए कथा अंत तक सुनिएगा। हम श्री हरि विष्णु जी से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे मैया, जो लोग भी आपकी ये कथा पूरी सुनेंगे उसका घर धन धान्य से भर दीजिएगा मैया। उसके जीवन में कोई कष्ट ना रहे प्रभु, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो हम श्री हरि विष्णु जी से और माता लक्ष्मी जी से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना किए हैं, इसलिए आप लोग ये कथा पूरी सुनिएगा। वैसे भी जानते ही हैं कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था। साहूकार की दो पत्नी थी, एक का नाम था रमा और एक का नाम था मीना। अब रमा जो थी, बड़ी पत्नी थी रमा, वो सुंदर नहीं थी देखने में, वो इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसमें गुण बहुत था। उसको रूप नहीं था लेकिन उसमें गुण बहुत था। यही देखकर साहूकार के माता पिता शादी किए थे रमा से अपना बेटा का। लेकिन जो है साहूकार पसंद नहीं करता था अपनी पत्नी को, रमा को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। साहूकार दूसरी शादी कर लिया था जिसका नाम मीना था। मीना जो थी वो बहुत सुंदर थी, वो देखने में बहुत सुंदर थी। वो रात दिन अपने शरीर को ही सजाने संवारने में लगी रहती थी। वो कोई काम नहीं करती थी, किसी का मान सम्मान नहीं करती, किसी का आदर नहीं करती। उसको घर से कोई मतलब नहीं था। वो अपने शरीर को ही सजाने में लगी रहती थी, अपनी सुंदरता पर ही वो ध्यान देती थी। और पति भी उसी पर मरता था, मीना पर ही उसका पति मरता था। वही रमा जो थी वो घर का सारा काम काज करती थी, सबको इज्जत देती थी, सबका मान सम्मान करती थी, लेकिन उसका पति उसको पसंद नहीं करता था क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। अब देखिए इसी तरह बीत रहा था समय। अब एक बार क्या हुआ, माघी पूर्णिमा का जब दिन आया तो साहूकार अपनी छोटी पत्नी मीना से कहता है कि मीना, हम गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं, सो चलो तुम भी मेरे साथ में। तुम रमा को ये बात नहीं बताना, नहीं तो वो भी जिद करेगी जाने के लिए। सो हम तुमको लेके जाएंगे, उसको लेके नहीं जाएंगे, सो तुम तैयार हो जाओ। अब जो है, जब साहूकार अपनी छोटी पत्नी से ये कह रहा था कि तुम तैयार हो जाओ, तुमको हम गंगा नहलाने के लिए ले जाएंगे, तो ये बात रमा सुन ली। अब ये सब बात जो है साहूकार की पत्नी रमा सुन ली। अब जब रमा ये बात सुन ली तो उसका भी मन करने लगा गंगा नहाने का। फिर वो अपने पति साहूकार के पास जाती है और कहती है कि आप दोनों गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं ना, हमको भी लेके चलिए, हमको भी गंगा स्नान करना है। कहता है माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान जरूर से करना चाहिए क्योंकि गंगा में उस दिन श्री हरि विष्णु जी का वास होता है और सारे देवी देवता गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए आप हमको भी ले चलिए, हमको भी स्नान करना है, गंगा स्नान करना है। फिर साहूकार उसको डांट देता है कि नहीं, तुम वहां जाकर क्या करोगी, तुमको हम नहीं लेके जाएंगे, तुम यहीं घर पर रहो, घर देखो, घर का काम करो, तुमको नहीं लेके जाएंगे, हम मीना को लेके जाएंगे। अब साहूकार की पत्नी जब ये बात सुनी, बड़ी पत्नी जब ये बात सुनी तो उसको बहुत दुख हुआ। वो मन ही मन गंगा माँ से प्रार्थना करने लगी कि हे गंगा माँ, हम भी स्नान करना चाहते हैं, हम भी आपके पानी में डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन मेरा पति हमको ले नहीं जा रहा है। वो बहुत दुखी मन से प्रार्थना करने लगी, श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करने लगी, माता लक्ष्मी से, श्री महादेव जी से, माता भगवती से वो गुहार लगाने लगी कि हमको भी जाना है गंगा स्नान करने, हमको भी जाना है। लेकिन वो क्या कर सकती थी। अब देखिए, साहूकार अपनी छोटी पत्नी को लेके चला गया गंगा स्नान करने के लिए और इधर रमा जो है वो बहुत दुखी मन से घर में जाके बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी कि जब मेरा पति हमको पसंद नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, इस घर में रहकर हम जीकर क्या करेंगे।
सो हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। जब पति का ही प्यार नहीं मिलेगा, हम इस घर में आए थे कि हमको पति का प्यार मिलेगा, लेकिन जब पति का ही प्यार नहीं मिलता है तो हम इस घर में क्या करेंगे रह के। हम अपने पति से कहें कि गंगा नहाने हमको भी जाना है, लेकिन मेरा पति हमको नहीं लेकर गया, इसलिए अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मेरा पति हमको पसंद नहीं करता है तो हम इस घर में क्या ही करेंगे रहकर। ऐसा दुखी मन से वो विचार की और फिर निकल गई जंगल के तरफ। उधर उसका पति चला गया गंगा नहाने के लिए मीना के साथ, और इधर रमा जो है ये भी निकल गई घर छोड़कर जंगल के तरफ। अब देखिए, जब वो जंगल के तरफ जा रही थी तो रास्ते में वो क्या देखती है कि एक पीपल का पेड़ है, बहुत घना पीपल का पेड़ है, और नीचे में पूरा कूड़ा करकट फैला हुआ है, पूरा गंदा हुआ पड़ा है। फिर वो मन ही मन सोचती है कि पीपल के पेड़ में तो सभी देवी देवता का वास रहता है और यहाँ पर कितना गंदा हुआ पड़ा है। सो वो क्या की, पीपल के गाछ के आसपास पूरा सफाई कर दी, वहां पर पूरा सफाई कर दी। जब पीपल के आसपास रमा सफाई कर दी तो पीपल का पेड़ कहता है कि जैसे तुम मेरे आसपास सफाई की हो, जैसे तुम मेरे पेड़ के आसपास सफाई की हो, वैसे तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है वो सब दूर हो जाए। जो भी तुम्हारे जीवन में कष्ट है वो सब कष्ट दूर हो जाए, इसी तरह से साफ हो जाए तुम्हारा कष्ट, जैसे तुम मेरे पेड़ के आसपास सफाई की हो। तब रमा पेड़ को प्रणाम करती है और धन्यवाद कहती है, पेड़ को धन्यवाद कहती है। फिर वहां से रमा जब निकलती है तो कुछ ही दूरी पर जाती है, फिर क्या देखती है कि एक केला का पेड़ है, एक केला का पेड़ है, लेकिन वो झुका हुआ है। उसमें जो केला लगा हुआ था ना, उसके वजन के वजह से पेड़ झुका हुआ था। तो रमा क्या की, एक डंडा ली, वहीं से खोज के एक डंडा ली और पेड़ में लगा दी, चाड़ा जैसे लगाता है ना उसी तरह से लगा दी, पेड़ को सीधा कर दी। वो मन ही मन सोची कि देखो ये पेड़ गिर जाएगा, इतना अच्छा फल लगा हुआ है और इसमें तो श्री हरि विष्णु जी का वास होता है, केले के पेड़ में श्री हरि विष्णु जी का वास रहता है और ये पेड़ गिर जाएगा। ये सोच के वो केले के पेड़ में चाड़ा लगा दी ताकि केला ना गिरे, पेड़ ना गिरे, चाड़ा लगा दी। अब जो है पेड़ सीधा हो गया, जो झुका हुआ था पेड़ वो अब सीधा हो गया। जब केला का पेड़ सीधा हो गया तो केला के पेड़ से आवाज आता है कि बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरा पेड़ सीधा कर दी, जैसे तुम हमको सीधा की हो ना, जैसे मेरा कष्ट दूर की हो, उसी तरह तुम्हारे जीवन का सारा कष्ट दूर हो जाए। ऐसा वो आशीर्वाद दिया केला का पेड़ रमा को। तब रमा उसको धन्यवाद की, प्रणाम की और वहां से निकल गई। केले के पेड़ को धन्यवाद दी कि आप हमको ऐसा आशीर्वाद दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर प्रणाम की और वहां से निकल गई। अब चलते चलते वो घनघोर जंगल में पहुंच गई। रमा जो थी वो चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंच गई। जब घनघोर जंगल में पहुंची तब वो क्या देखती है कि एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं और वो तप कर रहे हैं। साधु महात्मा बैठे हुए हैं और तप कर रहे हैं। वहीं साधु महात्मा के बगल में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है जो कि सूख चुका है, पानी के वजह से पानी उसमें नहीं दिया गया है, जिस वजह से वो सूख गया था। और आसपास पूरा घास फूस फैला हुआ था, जंगल में जो पत्ता सब होता है ना वो सब पत्ता पूरा फैला हुआ था आसपास। रमा जब ये सब देखी तो उसको अच्छा नहीं लगा। वो देखी कि महात्मा ध्यान में बैठे हैं और कितना घास फूस फैला हुआ है, तुलसी का पौधा भी सूख गया है। तो वो क्या की, एक झाड़ू ली और वहां पर पूरा सफाई कर दी, वहां पर आसपास पूरा सफाई कर दी। तुलसी का पौधा जहां लगा हुआ था उसको लीप दी गोबर से और उसमें पानी डाल दी, तुलसी के पौधा में पानी डाल दी। अब जैसे तुलसी के पौधा में पानी डाली, तुलसी का पौधा हरा हो गया, जो पौधा सूखा हुआ था वो पौधा हरा हो गया।
तभी जो है महात्मा का आंख खुलता है। जब महात्मा आंख खोलते हैं तो रमा महात्मा को प्रणाम करती है। फिर महात्मा कहते हैं कि बेटी, ये साफ सफाई तुम की हो? तो रमा कहती है, हाँ महात्मा जी, हम ही ये सफाई किए हैं। तुलसी का पौधा भी सूख गया था, इसमें जल दे दिए हैं, देखिए ये कितना हरा हो गया है। तब महात्मा कहते हैं कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब जो है रमा अपनी सारी बात बता दी कि महात्मा, हम सुंदर नहीं हैं, मेरा पति हमको पसंद नहीं करता है, मेरी सौतन मीना है ना, वो बहुत सुंदर है। माघी पूर्णिमा का दिन है आज, मेरा पति मीना को लेके गया गंगा स्नान करने, लेकिन हमको नहीं लेकर गया क्योंकि महात्मा हम सुंदर नहीं हैं, मेरी सौतन बहुत सुंदर है, इसीलिए मेरा पति उसको बहुत प्रेम करता है और हम सुंदर नहीं हैं, इसीलिए मेरा पति हमको प्रेम नहीं करता है। तब महात्मा कहते हैं रमा से कि रमा, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, तुमको गंगा स्नान करने का मन था ना, आज माघी पूर्णिमा का दिन है और तुमको गंगा स्नान करने का मन था, तो तुम जाओ उस तालाब में नहा के आओ। वैसे रमा, हम तुमको एक बात बताएं, गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है। इंसान जिसके मन में मैल रहता है, पाप रहता है, वो कितना भी स्नान कर ले उसको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। और जिसके मन में मैल नहीं है, जिसके मन में पाप नहीं है, वो घर में भी स्नान करता है ना, तो उसको गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य मिलता है। इसीलिए तुम चिंता मत करो, तुमको गंगा स्नान करने का मन था ना, जाओ तुम उस तालाब में स्नान कर लो, एक डुबकी लगा के तुम मेरे पास आ जाओ। अब जो है वो महात्मा को प्रणाम की और महात्मा के कहे अनुसार वो चली गई उस तालाब में एक डुबकी लगाने के लिए। अब जो है रमा जैसे ही उस तालाब में एक डुबकी लगाई कि रमा परी के तरह सुंदर हो गई, बहुत खूबसूरत। रमा जो थी वो बहुत सुंदर हो गई, जैसे लग रहा था कि परी बन चुकी है, वो इतनी सुंदर हो गई। तभी गंगा माँ उस तालाब से निकलती है और रमा से कहती है कि रमा, तुमको गंगा स्नान करने का मन था ना, तुम्हारे भाव भक्ति को देखकर हम यहाँ तालाब में तुम्हारे पास आए हैं, तालाब में तुम्हारे पास तुमको दर्शन देने आए हैं, तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम भक्ति भाव से हमको पुकारी थी ना, तुमको गंगा में स्नान करने का मन था, तुमको गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तुम जो इस तालाब में नहाई हो सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, तुमको वही फल प्राप्त होगा और तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, संकट है, वो सब दूर हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोल के जो है गंगा माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अब वो गंगा माँ को प्रणाम की और वहाँ से निकली, तालाब से निकली, महात्मा के पास आई, महात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद की कि महात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर महात्मा कहते हैं कि जाओ बेटी, अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। जिसका हृदय सच्चा रहता है, पवित्र रहता है, उसके जीवन में संकट ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। अब तुम जाओ और अपना जीवन खुशहाली पूर्वक बिताओ। अब जो है रमा खुशी खुशी जंगल से अपना घर आई। जब अपना घर आई तो देखती है उसका पति और उसकी सौतन आ चुका है घर पे। सौतन पहले से आ चुकी थी पति के साथ। जैसे पति रमा को देखता है तो वो देखते रह जाता है। रमा जो थी वो बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। अब पति पूरा मोहित हो गया रमा पर, पति पूरा मोहित हो गया रमा पर। अब रमा के आगे पीछे पति घूमने लगा। अब ये सब देखकर मीना को अच्छा नहीं लगा। तब मीना कहती है रमा से कि तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई, कहाँ गई थी, क्या हुआ, जरा हमको भी बताओ तो।
अब रमा तो सीधी साधी थी बेचारी, वो सारी बात मीना को बता दी कि हम जंगल निकल गए थे, बहुत दुख हमको लगा जब तुम लोग गई नहाने के लिए गंगा जी, तो हम जंगल निकल गए, रास्ते में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वहाँ एक जादुई तालाब है, उसी में हम स्नान किए तो हम जो है खूबसूरत हो गए। अब मीना का भी मन करने लगा कि हम भी और सुंदर हो जाएं। मीना तो सुंदर थी ही, उसको और सुंदर होने का इच्छा हुआ, तो वो भी निकल गई जंगल के तरफ, वो भी जंगल के तरफ निकल गई। उसी तरह से उसी रास्ते पर चलते चलते उसको भी पीपल का पेड़ दिखा। अब पीपल के पेड़ के आसपास उसी तरह से गंदा फैला हुआ था, पूरा कूड़ा कचरा फैला हुआ था। जब वो देखती है कि पीपल के पेड़ के पास कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है तो वो कुछ नहीं की आगे निकल गई। जैसे वो आगे निकली तो पीपल के पेड़ से आवाज आता है कि अरे बेटी, मेरे आसपास देखो बहुत गंदा है, थोड़ा साफ कर दो। तब वो कहती है कि हम तुम्हारा नौकर हैं क्या जो हम साफ करेंगे, यही सब काम मेरा है, ये सब काम हम नहीं करते हैं। ऐसा बोल के वो वहां से निकल गई। फिर उसी तरह देखती है केला का पेड़ झुका हुआ है, फिर वहां से जाने लगी तो केले के पेड़ से आवाज आता है कि बेटी जरा हमको सीधा कर दो, लगता है हम गिर जाएंगे। फिर उसको भी वो कहती है कि यही सब मेरा काम है, जो हम सीधा करें ये सब हम नहीं करते हैं। ऐसा बोल के वो आगे निकल गई, पहुंच गई घनघोर जंगल में। घनघोर जंगल में भी फिर वो देखती है जैसे रमा देखी थी कि एक महात्मा बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, तुलसी का पौधा है, आसपास घास फूस फैला हुआ है और तुलसी का पौधा सूखा हुआ है। तो वो उस सब चीज पर ध्यान नहीं दी, वो सीधा चली गई तालाब में नहाने के लिए कि जल्दी से नहा लेंगे तो हम सुंदर हो जाएंगे। तो वो गई नहाने के लिए। अब जैसे तालाब में एक डुबकी लगाई कि मीना भी बहुत सुंदर हो गई, परी के जैसी हो गई। मीना जो थी वो तो सुंदर थी ही, जैसे एक डुबकी लगाई वो और सुंदर हो गई। अब मीना देखती है कि हम तो सुंदर हो गए पहले से ज्यादा, फिर वो सोचती है कि एक और डुबकी लगा लेते हैं, एक और डुबकी लगा लेते हैं और सुंदर हो जाएंगे, हम और सुंदर हो जाएंगे। तो वो दूसरा डुबकी लगाती है। जैसे दूसरा डुबकी लगा के निकलती है तो देखती है वो पूरा कुरूप हो गई, वो पूरा बदसूरत हो गई। अब वो कितना भी डुबकी लगाए वो सुंदर हो ही नहीं रही थी, वो बहुत कुरूप हो गई देखने में। अब देखिए जैसे वो देखती है अपना चेहरा कि वो कुरूप हो गई तो वो पूरा रोने लगी, रोते हुए महात्मा के पास आई और महात्मा को कहती है कि महात्मा आप ही ये सब किए हैं ना, आपके वजह से देखिए हम कुरूप हो गए, आप ही ये सब किए हैं ना। तब महात्मा कहते हैं कि नहीं, ये सब हम नहीं किए हैं, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, ये सब तुम खुद की हो, तुम्हारा लालच किया है। जो आदमी का मन सुंदर नहीं होता है उसको तन की सुंदरता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मन भी गंदा है इसीलिए तुम्हारा तन भी कुरूप हो गया। हम कुछ नहीं किए हैं, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अब जो है मीना रोते हुए गई घर, मीना रोते हुए गई घर। जैसे घर गई अब साहूकार मीना को देखता है तो साहूकार पूरा दंग रह गया कि अरे मीना तो सुंदर थी, ये कुरूप कैसे हो गई। तब साहूकार मीना से कहता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो, तुमको हम इस घर में अब नहीं रखेंगे, तुम इस घर से जाओ, तुम कैसी कुरूप लग रही हो, तुमको हम इस घर में नहीं रखेंगे, इस घर में सिर्फ रमा रहेगी, तुम नहीं रहेगी, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। रमा मेरी बहुत अच्छी पत्नी है, देखो वो सुंदर भी है और घर का सारा काम काज भी करती है, घर का सारा आदमी उसको प्रेम करता है, वो भी घर के सारे आदमी को प्रेम करती है, लेकिन तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है। अब जो है साहूकार का भी दिमाग ठीक हो गया था, तो साहूकार कहता है मीना से कि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, निकलो इस घर से। अब जो है मीना पूरा रोने लगती है कि हम कहाँ जाएंगे, मेरा कोई नहीं है, हमको इस घर में रख लीजिए, रहने दीजिए, हम घर का सारा काम करेंगे, हमको इस घर में रहने दीजिए। अब जो है रमा तो दयालु थी,
रमा जो थी वो बहुत दयालु थी। तब वो अपने पति से प्रार्थना करती है कि स्वामी इसको रहने दीजिए इसी घर में, ये इसका भी घर है, इससे आप शादी किए हैं, शादीशुदा लड़की ससुराल में ही अच्छी लगती है, इसलिए स्वामी इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको मत भगाइए। अब रमा जो थी वो बहुत दयालु स्वभाव की थी, तो रमा उसको अपने घर में ही रख ली। फिर जो है मीना और रमा मिलकर घर का काम करने लगी। साहूकार अब जो है अपनी बड़ी पत्नी रमा से बहुत प्रेम करने लगा, वहीं मीना जो थी उससे नफरत करने लगा। लेकिन जो है रमा अपने पति को हमेशा समझाती कि उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कीजिए। तो मीना का भी जीवन अच्छे से कटा और फिर रमा का जीवन तो खुशहाली पूर्वक कट ही गया। तो आशा करते हैं माघी पूर्णिमा की ये कथा आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ये कथा हम भी किसी से सुने थे, सोचे आप लोगों को भी ये कथा सुनाएं। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सब बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय।